ना। अगर सच चलिए मुझे नहीं पता है ना, तो सच आपको भी नहीं पता है। और अगर सच जानना है तो सच जानने के लिए बाबू टोना जब बर्थडे में गई थी क्रिस के, उस टाइम का उनका ब्लॉग देखो। डांस वगैरह की भी वीडियो इतनी सारी हैं आरती दीदी के साथ। अगर इतनी नाक वाली बन रही है ना, उनकी इतनी नाक ऊंची है ना, तो क्रिस के बर्थडे की सारी वीडियो डिलीट कर दो। अगर इतनी नफरत है कि शक्ल से भी घिन आती है जो बोल रही है ना, तो अगर है तुम्हारी औकात ना तो कर दो वीडियो। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मिस्टर आर्यन ठाकुर। तो आज का ये ब्लॉग है ना बाबू टोना के लिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। अब उड़ता हुआ कोई तीर ले ले तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं, वो खुद है। ताकि कहीं कल को कोई मेरा नाम लेके बोले मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। और मुझे उन लोगों के एक दो चेले चपेटे, ज्यादा नहीं। अभी तो आप लोग मुझे बहुत अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। सच में एक दो ही लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं गलत, कि डर गई क्या, बाबू टोना से डर गई क्या। तो मैं एक बात बता दूं, मैं क्यों डरूंगी? मैं क्यों डरूंगी? मैंने ऐसे क्या कर दिया, क्या ऐसे बोल दिया कि जो मैं किसी से डर जाऊंगी? और कहाँ से लग रहा है तुम्हें कि मैं डर गई, या ब्लॉग देख के मिर्ची लगी, तन बदन में मिर्ची लगी? हम्म ऐसा कुछ है? तो ना मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। लोग बार एक बार नहीं, 1000 बार मुझे धमकियां दें तो मैं, वो 1000 बार मुझे धमकियां देंगे ना, तो मैं 2000 बार ब्लॉग बनाऊंगी। जिसे जो करना है कर ले। तो मैं बता दूं ना आपको, मैं किसी से भी नहीं डरी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो गलत फहमी हो गई है। ब्लॉग चेक कर लीजिए एक बार, फिर पता चलेगा। तो कुछ लोग ना आदत से होते हैं मजबूर, जो कि उनकी सच्चाई सामने आ जाती है ना, तो वो बन जाते हैं बेशरम। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे ना कि बेशर्मो सुधर जाओ, मेरे ऊपर ब्लॉग मत बनाओ। तो मैं बोल रही हूँ, जो बोले वो बेशरम। जो ये हरकतें नहीं दिख रही है, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ। उड़ता हुआ तीर लो तो लेते रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जो बोले बेशरम वो खुद बेशरम। किसी के ना धमकी वगैरह से नहीं डरने वाली है। एक धमकी नहीं, 10 धमकी दो। क्योंकि तुम्हारा लाइमलाइट के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, व्यूज के लिए क्या क्या कर रहे हैं, बताओ। यानी अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दिया। फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या बोल रही है कि जब हम शांत हो गए हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, या पटेल फैमिली कुछ नहीं बोल रही है, तो रिएक्शन चैनल वाली सुधर जाओ, सुधर। तुम लोग भी वीडियो हमारे लिए मत बनाओ, नहीं तो हम सब पे कंप्लेन करेंगे। तो मैं बता दूं, मैं भी तुम्हें बता दूं, मैं एक वीडियो नहीं 1000 वीडियो बनाऊंगी। और रह गई कंप्लेन की बात, तो मैं तो बोल बोल के ना बोर हो गई हूँ। एक नहीं 10-10 करो, लपेटो मुझे। किसी को लपेटो ना लपेटो, मुझे जरूर लपेटना, क्योंकि मुझे शौक है ना लोग, कि ऑडियंस बेवकूफ है और हम इतने होशियार हैं। यानी वो सब अपनी माँ का दूध पिए हैं और ऑडियंस और मैं पिए हैं। यानी पटेल फैमिली के लिए लोग इतना गंद फैला रहे थे, इतना गंदा, इतना घटिया बोल रहे थे, तो कैमरे के पीछे से मजे लोग ले रहे थे। सोच रहे हैं ना लोग कि ऑडियंस बेवकूफ है और हम इतने होशियार हैं। यानी वो सब अपनी माँ का दूध पिए हैं और हम सब ना पानी पिए हैं। यानी पटेल फैमिली के लिए लोग इतना गंद फैला रहे थे, इतना गंदा, इतना घटिया बोल रहे थे, तो कैमरे के पीछे से
मजे लोग ले रहे थे, ब्लॉग नहीं बना रहे थे, लेकिन लाइव और शॉर्ट वीडियो हर रोज अपलोड होती थी और लाइव हर रोज आते थे बकवास करने के लिए। ठीक है। और जब इनको लाइमलाइट बढ़िया करके मिल गई, सिर्फ ये सब्सक्राइबर व्यूज के लिए सारी ड्रामेबाजी हो रही थी। सिर्फ ये व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए सब कुछ हो रहा था। जैसा ये चाह रही थी, जब वैसा हो गया तो अब सबका मुंह बंद करा रही है। सब अपना अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बेवकूफ है ना, पागल कुत्ता ने काटा है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो तो ज्ञान देने कौन आया है। तो तुम्हारी ज्ञान किसी को चाहिए नहीं है। तुम जैसे लोगों की ना धमकियां से कोई नहीं डरता। जो बोलना है ना हमारे बारे में बोलना, खूब बोलना, मैंने तो फुल छूट दे रखी है। जो मर्जी वो बोलो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और जो कि ना एक सच्चाई ना पूरी पब्लिक को भी नहीं पता है, मैं वो सच्चाई बताऊं आप लोगों को। जानना है कुछ? इतना इतने बड़े बड़े कांड, इतने बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं जो कि आप लोगों को तो पता ही नहीं है। तो मैं ना हर रोज एक एक राज खोलूंगी। कुछ लोग पटेल फैमिली के यहाँ आए थे ना, समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, तो बस इतना ही तो मुझे चाहिए कि आप लोग मेरे इशारा करने से ही आप लोग समझ जाओ कि प्रीति क्या बोलना चाह रही है। पटेल फैमिली के यहाँ कुछ लोग आए थे ना, तो इतने ड्रामेबाजी कर रहे थे सपोर्ट के लिए, रो रहे थे वो। मेरे 4 भाई हैं और मेरी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है, बहुत ज्यादा ही खराब रहती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। और मेरे भाई जो है ना, वो खर्च के लिए पैसा नहीं देते हैं। पूरा घर का खर्चा मैं ही देखती हूँ। जब मेरे भाई मेरे से पैसे मांगते हैं, अगर मैं उनको पैसे नहीं देती हूँ तो मुझे मारते हैं। मेरी मम्मी को बहुत मारते हैं। यानी इस टाइप की ना बहुत सारी बातें, जिसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। और आज वही लोग हवा में उड़ रहे हैं, क्या हवाबाजी कर रहे हैं, अपने जुबान से क्या गंदा उगल रहे हैं वो। तो अभी ना पटेल फैमिली चाहे ना तो बहुत कुछ सच्चाई बता सकती है, लेकिन तो अभी ना वो लोग बहुत सारी बातें छुपा के रखे हैं, बहुत सारी। कुछ लोग बेशर्म होते हैं, जो मन में आता है बक देते हैं। तो कुछ लोग छुपा के रखे हैं। मैं उनसे कहती हूँ पत्ता खोल दो पूरा, और वो नहीं खोलेंगे ना तो मैं खोलूंगी पूरा। एक एक दिन देखना, एक एक कांड के बारे में बताऊंगी। आप लोग भी बोलोगे हाँ, ऐसा तो नहीं लगता था ये इंसान, या ऐसे तो नहीं लगती थी ये लड़की। जो लोग लगते नहीं है ना, सबसे जहरीले वही होते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं लगती हूँ ना आप लोगों को बहुत तेज, बहुत लड़ाकू ना, बट मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ भाई। मैं लड़ाई झगड़ों से ना दूर रहती हूँ। और अगर मेरा बस चले ना, मैं तो अपने कॉलोनी की ना बच्चा बच्चा वायरल कर दूं। सच बता रही हूँ। और जिस दिन मैं वायरल हो गई ना, मुझे तो लगता है ना यूट्यूब वाले ताऊ यूट्यूब उड़ा के भाग जाएंगे। कहेंगे जो कोई आ रहा है, जो कोई आ रहा है, ये तो सबको लगी है, ये तो सबको लगी है वायरल करने में। तो ये सबको वायरल कर देगी, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे अपनी रोजी रोटी कमाने में लग जाएंगे। तो फिर एक दूसरे का सपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। खुद मेहनत करना, खुद देखना। तो क्या क्या तो लोग क्या क्या कांड कर रहे हैं और किए हैं, उल्टा ज्ञान दे रहे हैं बार बार। तो मैं उन लोगों से ये बोल रही हूँ ना, जो तुम लोग ब्लॉग अपलोड करते हो ना, उसे एक बार जरूर देखा करो कि मैंने इसमें हगा क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो फिर मैं क्या ही डरूंगी किसी से? ये डर लग रहा है। नहीं, मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है ना, कि लाइमलाइट के लिए लोग अपनी इज्जत उतरवाने पर उतर आए, और फिर जब उन्हें लाइमलाइट मिल गई
किसी के फैमिली के बारे में इतना गंदा जलील करा लिया, फिर कह रहे हैं कि अब तो हम किसी के बारे में, हम तो किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, तुम लोग सुधर जाओ, ब्लॉग मत बनाओ हमारे बारे में ब्लॉग मत बनाओ। तो मैं तो कहती हूँ रुकना ही नहीं चाहिए, देख लो क्या हो रहा है ये। फिर तो पीछे से, कैमरे के पीछे से मजे लिए जा रही थी। सोच रही थी सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है। पता तो सब है बेटा। और अभी देखते जाओ आप लोग कितने पत्ता खोलूंगी। और फिर मुझे एक कमेंट आया था, किसी और का ही चमचा था, कि ये भी पटेल फैमिली में जाना चाहती है इसलिए चमचागिरी कर रही है। तो मैं तो ये बात शुरू से बोल रही हूँ, मैं चमचागिरी कर रही हूँ, ठीक है। और रह गई जाने की बात, तो मैं बिन बुलाए मेहमान, मुझे बनने का शौक तो बिल्कुल भी नहीं है। बिन बुलाए मेहमान मैं नहीं बनती, मुझे इतना शौक नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे ना खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, तो मैं नहीं जाती। मैं ऐसे नॉर्मली कभी, जैसे मुझे कभी मिलने जाना हुआ तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन कभी अगर उनके घर में कोई फंक्शन वगैरह हुआ ना, तब तो मैं बिना बुलाए ना मेहमान नहीं बनूंगी। और ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए बिना बुलाए। तो मैं उसके घर जाने के बाद ना उसका मोबाइल लेके ना उसमें उसमें टिकटॉक 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 नहीं करेंगे। और और आज के टाइम पे अपना मोबाइल देता कौन किसे है, ये बताओ मुझे। देता है कोई? अपना मोबाइल कोई किसी को नहीं देता है, वो भी आज के टाइम पर। तो हम किसी के घर पे जाएंगे ना, किसी का मोबाइल लेकर टिकटॉक टिकटॉक नहीं करेंगे। उसमें बहुत सारी प्राइवेसी होती है, उसके मोबाइल में क्या है क्या नहीं है। हम कौन होते हैं भाई? खुद से कुछ ऐसे लोग है ना, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, ओवर स्मार्ट, तो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। उनका असली चेहरा ना लोगों के सामने आ ही जाता है। ले लिया बिना पूछे, यहाँ स्टोरी लग रही है, यूट्यूब पे लग रही है, वहां लग रही है, वहां लग रही है, इसको किया जा रहा है सब्सक्राइब, उसे किया जा रहा है, ऐसे वैसे। तो पहले सामने वाले से पूछना तो चाहिए। पहली बात तो पूछना क्यों चाहिए, पूछो भी नहीं, उससे डायरेक्ट बोलो कि ये स्टोरी लगानी है, अगर आपको सही लगे लगा दो, अगर लगा दिया ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है। तो हम खटर पटर नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो चेले चपेटे दो तीन ना कमेंट बॉक्स में आके हग रहे हैं ना, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ ना कि जब तुम्हें सच पता नहीं है ना, तो किसी के बारे में ना, सबसे पहले बहन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ ना, अगर सच, चलिए मुझे नहीं पता है ना, तो सच आपको भी नहीं पता है। और अगर सच जानना है तो सच जानने के लिए बाबू टोना जब बर्थडे में गई थी क्रिस के, उस टाइम का उनका ब्लॉग देखो, अच्छे से देखो। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो ये बताइए वो ब्लॉग कैसे बना लेगा? 3-3 4-4 ब्लॉग कैसे बना लेगा वो? और डांस वगैरह की भी वीडियो इतनी सारी हैं आरती दीदी के साथ। चलिए हम किसी की बात नहीं करते, मैं आपकी बात करती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ हो तो क्या आप ऐसे ब्लॉग शूट कर लेंगे उसी इंसान के घर में? ऐसे नाच नाच के शॉर्ट वीडियो बना लेंगी? बना पाएंगी? बताइए, आप बताइए। नहीं, हमसे तो नहीं होगा ये। और फेस के रिएक्शन से कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ इनके साथ बुरा हुआ है, मुझे तो नहीं दिखा। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं इतना बोल रही हूँ ना, अगर सच जानना है तो ब्लॉग देखिए जाके। और वो अगर इतनी नाक वाली बन रही है ना, उनकी इतनी नाक ऊंची है ना, तो क्रिस के बर्थडे की सारी वीडियो डिलीट कर दो, अगर इतनी नफरत है कि शक्ल से भी घिन आती है जो बोल रही है ना। तो अगर है तुम्हारी औकात ना, तो कर दो वीडियो डिलीट। ज्यादा नाक वाली हो, अगर ज्यादा नाक ऊंची है ना तुम्हारी, तो डिलीट कर दो। नाक ऊंची होती पहली बात तो किसी के यहाँ धरना देने जाती नहीं इतने दिनों के लिए। और इतना तुम्हारे साथ कुछ हो गया फिर भी तुम उसके घर में नाच नाच के वीडियो बना रही हो। तो अगर आप लोगों को सच जानना है ना, तो सबसे पहले ब्लॉग देखो जाके। और सच तो ना पब्लिक जान चुकी है, बस कुछ लोग रह गए हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि जाकर आप लोग ब्लॉग देखिए, फिर किसी दूसरे पर उंगली उठाइए। कुछ किसी के कुछ साथ नहीं हुआ, बस ये सब ना लाइमलाइट के लिए हो रहा था। पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा जा रहा था, और जो कि आप लोग खींचे भी।
चलिए मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सही बात नहीं कर रही हूँ, मैं चमचागिरी कर रही हूँ, तो आप लोग तो अपनी बात रखिए, दोनों तरफ की बात तो कीजिए। डांस की और ब्लॉग देखिए, फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में खुद आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये लड़की की बातें तो मेरे से तो करो मत, क्योंकि मेरे से ना ज्यादा शायद ही कोई समझता होगा। किसी भी ब्लॉग में देख लो, मैंने किसी लड़के की इज्जत लड़की के बारे में कुछ गलत बोला है या कुछ भी, तो आप मुझे जरूर बताना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने एक बार नहीं 10 बार यही बोला, जिस किसी के भी साथ में गलत होता है वो किसी का वेट नहीं करता, ना ये करता है, ना किसी का वेट करता है कि उससे 10 लोग 20 लोग बोले तो वो जाके कुछ करे। हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें खुद कदम उठाना चाहिए ना। तो मैंने बस यही यही सब बोला है। अगर आप ना अच्छे से देखेंगी, उस बात को पॉजिटिव सोचेंगी, तो आपको लगेगा कि सही बोल रही हूँ मैं। मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला किसी के भी बारे में। जो वो जो ताई इतना गंदा गंदा किसी के बारे में बोल रही है, उसका क्या, वो आपने नहीं देखा क्या? चलिए मैं आपकी आपकी तरफदारी कर देती हूँ, आपकी तरफ से बोल देती हूँ कि पटेल फैमिली गलत है, पर वो भी तो एक लड़की है, वो भी तो एक औरत है। किसी के बारे में ताई ऐसे बोल रही, तो आपको ये नहीं दिखा इतना गंदा गंदा बोल रही है? और जिसकी आप तरफदारी कर रही हैं, बाबू टोना की, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, तो आप उनका भी ब्लॉग देख लीजिए और मेरा देख लीजिए, मैंने कहाँ पे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप अपनी राय रख सकती हैं, आपको पूरा हक है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आप कमेंट ना करें, आप मेरे से ये ना बोले, आप बोलें। बट आप ये बात बोली तो ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी कि आप एक लड़की होके एक लड़की के बारे में ऐसा बोल रही हैं, ऐसा बोली। बहन मैंने कुछ भी नहीं बोला है। आप मेरे को गालियां भी दो ना, फिर भी मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगी। कमेंट बॉक्स में जितनी गंदी गालियां आपको भी देनी है आप दो, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगी। लेकिन आप ये लड़की वाली आप बात बोली ना, तो ये बात मैं आपको बोल रही हूँ। तो ऐसी के भी बच्चे, किसी भी औरत के बारे में मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। ना कि मैं कभी भी अपने लाइफ में ना किसी भी औरत को, किसी के भी बच्चे को नीचा दिखाऊं, उसकी इंसल्ट करूं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊं। मैं तो कहती हूँ ना, जिस दिन मेरे दिलो दिमाग में ऐसे ख्याल भी आए ना, मेरी मौत कल की हो ना और आज हो जाए। और मुझे ताई की ना एक बात बहुत अच्छी लगी, तो उनके ही कुछ चेले चपेटे से मैं बोल रही हूँ ना, ये बात उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग खबरी लाल हो ना उनके कि राजा ब्लॉगर को रोस्ट करने के लिए ना उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि उसकी अभी आप लोग कुछ लोग बोलेंगे भी कि वो कितनी भी गंदी हो, कैसी भी सही, कि राजा की वाइफ, वो भी तो एक औरत है। देखो, वो औरत नहीं हो सकती, वो औरत के नाम पे कलंक है। क्योंकि जो किसी के माँ, किसी के बहन के बारे में इतना गंदा बोल रही है ना, वो औरत हो ही नहीं सकती। कोई नफरत नहीं है, ना ही आज ना ही कल थी। लेकिन किसी भी औरत के बारे में अगर वो बोलेंगी अभी या आने वाले कल में कभी भी, तो मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन वो राजा ब्लॉग को रोस्ट करेंगी तो मैं, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। अगर ताई आप राजा ब्लॉगर को ना रोस्ट करेंगी ना, मुझे सच में, किसी को खुशी हो ना हो, मुझे तो सच में बहुत खुशी मिलेगी। और जो जो आप इतना गंदा गंदा शरीफ लोगों के बारे में बोल रही थी ना, वो सब उस पर अप्लाई करना, क्योंकि वो सब ना उस पर सूट करेगा। तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। उसके लिए तो यदि तुम दोगी ना गालियां, शायद उसके लिए वो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो इतने गंदे, इतने घटिया लोग हैं। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, उसके लिए मेरी तरफ से ना थैंक यू। बस उसमें मुझे एक चीज सही नहीं लगी, बढ़िया मस्त उसको रोस्ट करना, मस्त ऐसा रोस्ट करना ना कि, तो ताकि उसकी बीवी सोचे कि किसी से पाला पड़ा है। मुझे जहां तक लगता है ना कि वो इतने गंदे लोग हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए ऐसा रोस्ट करना। ठीक है, पीछे पीछे मैं भी बीच बीच में आती रहूंगी, कभी टेंशन ना लो। चैनल तो मैंने उसके लिए ही बनाई थी, उसकी गंदगी ही देख के तो ऐसे रोस्ट करते रहो आप लोग। और कोई मेरे को ना, और एक भाई मेरे को कमेंट किए थे ना कि
अब मैं कमेंट देख के ही बताऊंगी कि अरियारी की कोई है, उनके ऊपर आप रोस्ट करो, बहुत मजा आएगा। तो जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, जो लोग फैलाएंगे गंदगी ना, मैं उनके बारे में हमेशा ब्लॉग बनाती रहूंगी गाइस। और आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। सच में आप लोग मुझे थोड़ा कर रहे हैं सपोर्ट या ज्यादा कर रहे हैं, बट मेरे लिए ना बहुत है, बहुत बहुत बहुत। तो मैं आप लोगों को ना जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना ही कम है। तो मैं बट किसी भी ब्लॉग में आप लोगों को थैंक यू नहीं बोलती हूँ, और मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भाव खाने लगोगे फिर। हाँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, मैं उसको थैंक यू कभी नहीं बोलती हूँ। मुझे लगता है ना कि ये लोग भाव खाने लगेंगे। मैं इसमें ना, मैं एक बात बताऊँ, मैं अपने हस्बैंड को भी ना कभी कभी थैंक यू बोलती हूँ ना, तो कहते हैं किस बात के लिए। मैं कहती हूँ ये मत जानो थैंक यू किस बात के लिए। बस खुश हो जाओ, हमने थैंक यू। इसीलिए कि ज्यादा भाव ना खाएं। तो ऐसे आप लोग भी, मेरे इतने बहन भाई मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ना मैं आप लोगों को भी थैंक यू नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर ज्यादा भाव खाने लगोगे, ज्यादा हवाबाजी करोगे लोगों की तरह। तो बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लोगों को मिर्ची लगाते रहिए। मुझे आप लोग बताते भी रहिएगा मुझे किसके बारे में, किस चीज के लिए वीडियो बनानी चाहिए। मुझे गाइड करते रहना, ये नहीं कि सिर्फ आप हमारे लिए अच्छा 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 ही बोलें। अगर मैं कल को कभी कुछ गलत बोलूं, मेरी जुबान कहीं फिसल जाए, मैं किसी लिए कुछ बोलूं, तो आप लोग मेरे को इसके इन सब के भी बारे में गाइड कीजिएगा, और मुझे बताते रहना कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर सही हूँ। जहाँ पे मेरी गलती हो, वो मेरी गलतियां भी आप लोग बताइएगा, और अच्छाइयाँ भी। और मैं आरती दीदी से बोलना चाहूंगी, दीदी इतनी तारीफ नहीं करनी थी आपको। कितने लोगों को मिर्ची लगी हुई, वही अम्मा वही अम्मा वही अम्मा कर रहे होंगे, हाय हाय मैं तो मर गई। इतनी तारीफ नहीं करनी थी आपको। बट ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना वीडियो ना बनाओ, वीडियो ना बनाओ। देखो मुझे परमिशन मिली है, मैं जिसको चाहूं, क्योंकि लड़ाई उनके ही फैमिली से छिड़ी थी ना, तो उन्होंने मुझे छूट दे दी है, परमिशन दे दिया है उन्होंने। मैं जिसको चाहूं, जिन लोगों ने उनकी फैमिली के बारे में यानी गंदा बोला है, उसके अगेंस्ट मैं जिसे चाहूं उसे मैं रोस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आरती दीदी थैंक यू। सच में आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। शायद मुझे अभी ना 5 से 6 डेज ही हुए हैं ब्लॉग बनाते हुए। तो आप लोग बस ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए, और आगे बढ़ाते रहिए, जलने वालों को मिर्ची लगाते रहिए। और आप लोग अच्छे बुरे सब कमेंट करते रहिए, मैं सभी का रिप्लाई करती रहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ना यहाँ से नहीं जुड़ना चाहती, यहाँ से जुड़ना चाहती हूँ। इसीलिए मैं फालतू की बकवास नहीं करती हूँ, ना किसी को गुमराह करती हूँ। आने वाले टाइम पर आप सबको पता चल जाएगा। और ये जो लोग अभी कुछ लोग मेरे बारे में गलत भी बोल रहे हैं ना, मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या पता कभी हमारा उन्हीं लोगों से मिलना हो, तो वो समझ जाएंगे कि प्रीति कैसी है, कैसी नहीं है। तो इसीलिए मुझे इन सब के बारे में भी अभी सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी किसी से ना रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे से जुड़े भी, तो दिल से जुड़े। मैं भी आप लोगों के साथ दिल से ही जुड़ूं, ताकि एक दूसरे में कोई भी बुराइयां हो, कोई भी अच्छाइयां, तो हम एक दूसरे के लिए बोल सके। लेकिन हमारे पास जो गलत कमेंट भी करते हैं ना, उनका भी कमेंट ना हम पॉजिटिव वे में ही ले जाते हैं, हम नेगेटिव सोचते ही नहीं है। अगर लाइफ में मैं कभी भूल जाऊं ना, तो इस ब्लॉग के बारे में मुझे याद दिला दीजिएगा, ताकि मैं फिर, अगर मैं ऐसे जाने वाले नहीं हूँ गलत रास्ते पे, अगर जैसे मैं कभी भटक भी जाऊं, तो मुझे आप लोग हमेशा याद दिलाते रहिएगा। ठीक है, तो गाइस आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। राधे राधे।